नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में भाजपा की तिरंगा यात्रा, सेना की वीरता को सीएम ने किया सलाम। राठौड़ बोले, पाक में 500 किलोमीटर अंदर तक हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद सेना का सम्मान करने के लिए भाजपा ने गुरुवार सुबह राजस्थान की राजधानी जयपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। इसकी शुरुआत अल्बर्ट हॉल से हुई, जो बड़ी चौपड़ पर जाकर समाप्त हुई। यात्रा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बीरवा समेत कई विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर सीएम भजनलाल ने कहा कि पहलगाम के बाद देशवासियों के मन में जो ज्वार था, उसे हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान में बने आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर शांत कर दिया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि सेना ने हमारी बहनों का सिंदूर जाने वालों को मिट्टी में मिला दिया। राठौड़ ने कहा कि सेना ने 500 किलोमीटर पाकिस्तान में घुसकर रावलपिंडी से भी आगे हमला किया। पाकिस्तानियों ने न सिर्फ फुलझड़ी छोड़ी, इससे उनके युद्ध कौशल का पता चलता है। सांसद इंदौरा का केंद्र सरकार से सवाल, बोले पीएम मोदी, बताएं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा क्यों की। श्रीगंगानगर से सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप इंदौरा ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा करने को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्हें पूछा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर की क्यों घोषणा की। यदि सर्वदलीय बैठक में चर्चा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी खुद सीज फायर की घोषणा करते हैं तो देश में अच्छा संदेश जाता। इंदिरा ने कहा कि भारत की सेना को उसके शौर्य के लिए हम सलाम करते हैं। सेना ने हर लक्ष्य को हमेशा पूरा किया है। कोटा में कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन, मंत्री विजय शाह की जुबान को फिनाइल और वाइपर से किया साफ। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ शर्मनाक बयानबाजी करने वाले प्रदेश और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया। कांग्रेस सदस्य क्रांति तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तलवंडी चौराहे पर शाह का 10 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबी जुबान का कट आउट बनाया और उसे मंत्री की गंदी जुबान बताते हुए फिनाइल और वाइपर से साफ किया। बाड़मेर सहित देश भर में कांग्रेस करेगी जय हिंद सभाओं का आयोजन, मोदी सरकार की चुप्पी पर उठाएंगे सवाल। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक और सीज फायर की घोषणा के बाद जहां भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है, वहीं कांग्रेस सीज फायर मामले में मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रही है। इसी बीच अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देश के 15 शहरों में 20 से 30 मई के बीच जय हिंद सभाओं के आयोजन का फैसला लिया है। जैसलमेर के 5 खिलाड़ी चमके, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान को रजत। खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स 2025 की बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। मुकाबले का आयोजन 10 से 15 मई तक पटना, बिहार में हुआ। राजस्थान टीम ने सेमीफाइनल में दिल्ली को 80-64 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में उत्तर प्रदेश के खिलाफ मुकाबला बेहद संघर्षपूर्ण रहा, जिसमें राजस्थान को 68-57 से हार का सामना करना पड़ा। राज्यपाल ग्रीष्मकालीन प्रवास पर माउंट आबू आएंगे, प्रशासन तैयारियों में जुटा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की 27 मार्च से 4 जून तक पर्यटन स्थल माउंट आबू में संभावित ग्रीष्मकालीन प्रवास की प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर अल्पाट चौधरी ने गुरुवार को पालिका पुस्तकालय परिसर में अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में बताया कि राज्यपाल बागड़े 27 मई से 4 जून तक ग्रीष्मकालीन प्रवास पर माउंट आबू आएंगे, जिसके लिए पुलिस विभाग को यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने को लेकर वाहनों की आवाजाही के लिए रूट निर्धारित करने को निर्देशित किया। जल्द आएगी प्रदेश की रोजगार पॉलिसी, पोर्टल व ऐप के जरिए नौकरी चाहने वाले सीधे आ सकेंगे संपर्क में। प्रदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं को अब रोजगार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार जल्द ही एक नई रोजगार नीति लेकर आ रही है, जिसकी बड़ी और खासियत होगा एक अत्याधुनिक पोर्टल और मोबाइल ऐप। इसके जरिए न केवल बेरोजगार युवा ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे, बल्कि नियोक्ता भी सीधे उनसे संपर्क कर सकेंगे। राज्य सरकार की प्रस्तावित रोजगार नीति में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की अहम भूमिका होगी। ये पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नौकरी देने वालों के बीच एक सीधा इंटरफेस स्थापित करेगा। दिल्ली मुंबई की तर्ज पर चमकेगा राजस्थान का ये शहर, बीडीए ने बनाया मास्टर प्लान। आने वाले 1 वर्ष के अंदर भरतपुर शहर के 8 चौराहों पर दिल्ली मुंबई सा नजारा देखने को मिलेगा। हर चौराहे पर साइकिल लाइन, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ दिखाई देंगे। मतलब बड़े शहर में नियमों के तहत चौराहों पर जो सुविधाएं विकसित करने का प्रावधान है, उन सभी सुविधाओं का विस्तार 8 चौराहों पर किया जाएगा। भरतपुर विकास प्राधिकरण की ओर से प्रथम चरण में शहर के 8 चौराहों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए भरतपुर विकास प्राधिकरण की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है।
राज्य के समस्त मदरसों में हुआ गुड टच बैड टच थीम पर कार्यक्रमों का आयोजन। राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा गुरुवार को प्रदेश भर के मदरसों में गुड टच बैड टच की थीम पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजस्थान मदरसा बोर्ड के सचिव चेतन चौहान ने बताया कि इस दौरान पैरा टीचर्स द्वारा समस्त विद्यार्थियों को गुड टच व बैड टच के बारे में जानकारी दी गई तथा साथ ही स्लोगन राइटिंग, चित्रकला, पोस्टर मेकिंग व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गुप्त वृंदावन धाम में शिक्षा मंत्री ने किया गीता कॉन्टेस्ट के विजेताओं का सम्मान। जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में आयोजित हुए गीता कॉन्टेस्ट विजेताओं के भव्य सम्मान समारोह में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान के माणक चंद ने शिरकत की। मंदिर के उपाध्यक्ष अनंत शेष दास ने उनका स्वागत किया। हरे कृष्ण मूवमेंट और राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के सहयोग से गीता प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे राज्य के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपना कौशल दिखाया। दुग्ध उत्पादन में राजस्थान बनेगा नंबर 1 स्टेट। गीर गाय की नस्ल सुधार में पशुपालन विभाग की अभिनव प्रयास। वो दिन दूर नहीं जब दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश को पछाड़कर राजस्थान पहले पायदान पर आ जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत राजस्थान के पशुपालन विभाग द्वारा प्रदेश के 23 जिलों में ब्राजील से आयातित उच्च अनुवांशिक गुणवत्ता वाले गिर नस्ल के सांडों के पारंपरिक हिमकृत वीर्य डोजेस का वितरण किया जा रहा है। पशुपालन एवं गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजराज शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में पशुपालकों के विकास के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर नहीं हो पा रही विमानों की लैंडिंग, दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट हुई डाइवर्ट। जयपुर एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग नहीं हो पा रही है। एयर ट्रैफिक कंजेक्शन के चलते लैंडिंग नहीं हो पा रही है। इंडिगो की दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट दिल्ली डाइवर्ट हुई है। इंडिगो की दिल्ली से जयपुर की फ्लाइट 6E2204 दिल्ली डाइवर्ट हुई है। इंडिगो की मुंबई से जयपुर की फ्लाइट 6E241 दिल्ली डाइवर्ट हुई है। अजय कुमार ने यूपीएससी के चेयरमैन का पदभार संभाला। 35 साल से अधिक का है प्रशासनिक अनुभव। पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार ने गुरुवार को संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन का पदभार संभाला। केरल कैडर के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी कुमार को आयोग के सबसे सीनियर सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने यूपीएससी अध्यक्ष के पद में और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अपने 35 साल से अधिक के शानदार करियर के दौरान उन्होंने केरल सरकार के साथ साथ केंद्र में भी महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। इसरो रविवार को प्रक्षेपित करेगा अपना 101वां उपग्रह। देश की सुरक्षा सुनिश्चित होगी मजबूत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि इसरो 18 मई को अपना 101वां उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यक्रम देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योजनाबद्ध है। इसरो अध्यक्ष ने कहा, हमने जनवरी में श्रीहरिकोटा से 100वां रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। भारत का 101वां उपग्रह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह RISST 18 ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C61 के जरिए 18 मई को प्रक्षेपित किया जाएगा। PSLV भारत की निगरानी और आपदा प्रबंधन क्षमताओं को सशक्त बनाता है। 3.25 लाख सीआरपीएफ जवानों को राहत। ऑपरेशन सिंदूर के चलते छुट्टियां रद्द होने का आदेश वापस। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जब पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों और एयरबेस पर स्ट्राइक की तो सुरक्षा कारणों के चलते केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। जो भी जवान और अधिकारी छुट्टी पर थे उन्हें वापस बुलाने का आदेश जारी किया गया था। 7 मई को जारी आदेश की वजह से सभी केंद्रीय बलों के जवान अधिकारी छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौट गए थे। अब सीआरपीएफ ने छुट्टियां रद्द होने के आदेश को वापस ले लिया है।